गुड मॉर्निंग। सो विल हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ ALU। ALU है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये CPU का एक पार्ट होता है। CPU में एक होता है ALU, एक होता है कंट्रोल यूनिट CU। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ALU जो है वो उस ऑपरेशन को एक्चुअली परफॉर्म करता है। तो इसमें अरिथमेटिक, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे होते हैं। और एक होते हैं लॉजिक में आपके कंपैरिजन हो गया, ये सारे लॉजिक ऑपरेशंस में आते हैं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि ALU का डिज़ाइन कैसे होता है। तो ALU की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो होता है 1 बिट ALU। 1 बिट ALU ये क्या होता है कि जो ALU है वो बिट्स पर काम करता है। बिट्स क्या होते हैं? 0-1 फॉर्म ऑफ डेटा, ये बिट्स होते हैं। कंप्यूटर भी जो है वो बिट्स में ही, जो डेटा होता है कंप्यूटर में वो बिट्स के फॉर्म में होता है और उसी पे सारा ऑपरेशन होता है। तो 1 बिट ALU 1 बिट पे ऑपरेशंस करता है। तो आप जैसे ये देख सकते हैं, ये है एक 1 बिट ALU का डायग्राम। तो सपोज़ हम लोग ऐड कर रहे हैं 8 + 9। तो 8 + 9 हम जब मैथ्स में करते हैं तो 17 आंसर आता है। बट कंप्यूटर में 8 और 9 पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। बाइनरी फॉर्म का मतलब 0 या 1 के फॉर्म में। बाइनरी मीन्स 2, 0 या 1। इसकी फॉर्म में ये 8 स्टोर होगा और 9 स्टोर होगा। देन बिट बाय बिट एडिशन होगा। तो कैसे होता है वो देखते हैं। बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है कि देयर कैन बी 4 बिट, जैसे कि ये एक बिट है, देयर कैन बी 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, कितने भी बिट्स हो सकते हैं। और 8, 4, 5, 6, 7 कितने भी बिट्स हो सकते हैं। तो हमारा मतलब 8 कितने बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा उस पर डिपेंड करता है कि कितने बिट्स होंगे। तो बिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन द पावर ऑफ 2। जैसे कि पहला बिट होगा, हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो ये होगा 2 to the power 0, ये होगा 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो जैसे हम 8 को करना जा रहे हैं तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ये कितना होता है? 2 to the power 3, 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0, ये हो जाएगा 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 8। अब हमें 8 को रिप्रेजेंट करना है तो हम ये वाली बिट को 1 रखेंगे। ठीक है। तो ये 8 हो गया, इसको 0, इसको 0, इसको 0। मतलब इन सब का सम जो है 1 मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से बिट ऑन है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से बिट ऑफ है। तो दिस बिट इज़ 1, मतलब ये वाले बिट जो 8 को रिप्रेजेंट कर रही है वो ऑन है, बाकी सारे 0 हैं। मतलब कि ये हमारा 8 को रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। 1 0 0 8 हो गया। अब 9 कैसे होगा? 9 ऐसे होगा, 8 ऑन हो गया। अब हमें कितना और चाहिए 9 बनाने के लिए? एक और चाहिए, एक बिट और चाहिए। तो एक बिट आई मीन 1 और 1 मोर हमें चाहिए 9 बनाने के लिए। तो उसके लिए कौन से बिट को हमें ऑन रखना पड़ेगा? अगर 4 या 2 का रखेंगे तो वो तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 है 1 को ऑन कर देंगे। तो 8 + 1 9 हो जाएगा। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? 1 0 0 1। दिस इज़ बाइनरी, इन बाइनरी फॉर्म ये 8 है और ये 9 है, ये 8 है, ये 9 है। अब देखिए इसमें एडिशन कैसे होता है। इसमें एडिशन होगा बिट बाय बिट। सबसे पहले मोस्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये वाली जो इस राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 0 + 1 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0, 0 + 0 इज़ 0, 1 + 1 इज़ 0 एंड 1 1। दिस 1 इज़ कैरी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 1। 1 0 0 1 देखते हैं हम ये हमारा करेक्ट आया है कि नहीं। ये बाइनरी फॉर्म में है तो इसको डेसिमल में कैसे करेंगे?
ये 0 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। तो जहाँ जहाँ 1 है उसकी जो वैल्यू है इन 2 की पावर में उसको हम ऐड कर लेंगे। जैसे कि 2 to the power 4 में है तो 2 to the power 4 क्या होता है, 2 into 2 into 2 into 2, that is 2 to the 4 to the 8 to the 16। 16 प्लस 2 ये वाली 2 to the power 0 वाली बिट ऑन है तो इसका 2 to the power 0 क्या होता है 1, तो 16 plus 1 that is 17। सो दिस इज़ 8 plus 9 17, राइट। तो इस तरीके से एडिशन होता है बिट वाइज कंप्यूटर में। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो सारे भी होते हैं वो सारे इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 बिट में कैसे परफॉर्म होता है, क्या क्या उसका क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं 1 बिट ALU के। इधर देखते हैं। सो दिस इज़ अ 1 बिट ALU। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर है एक फुल एडर, दिस इज़ नॉट गेट, दिस इज़ एंड गेट एंड दिस इज़ और गेट एंड दिस इज़ अ मल्टीप्लेक्सर। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि सारे कंपोनेंट्स का क्या मतलब है और क्या कंपोनेंट क्या करता है इसमें, ठीक है। तो गेट्स क्या होते हैं, गेट्स लॉजिक सर्किट्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इनकी मदद से हम लोग 2 बिट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सारे गेट्स अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे नॉट गेट है, यहाँ पर हम इन्हीं में से देख लेते हैं कि नॉट गेट है। तो नॉट गेट क्या करेगा, कोई भी बिट है a इक्वल्स टू 0 है तो नॉट गेट इसको बना देगा 1, अगर a इक्वल्स टू 1 है तो इसको बना देगा 0, मतलब उसका जस्ट अपोजिट कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से एंड गेट क्या करता है, अगर 2 बिट्स हैं a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, तो एंड गेट इज़ जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 0 0 के लिए एंड गेट करेगा 0, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट। 0 1 के लिए कर देगा 0, 1 0 के लिए कर देगा 0 और 1 1 के लिए करता है 1। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि एंड गेट और गेट में क्या क्या होता है, कौन से इनपुट का क्या आउटपुट होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें तो और गेट क्या करता है, और गेट मतलब ये 2 बिट्स हैं a और b, जो a और b यहाँ पे हैं ये 2 अलग अलग बिट्स हैं, a एक बिट है b एक बिट है, ठीक है। तो 2 बिट्स पर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो a और b, अगर a और b की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है बाइनरी फॉर्म में, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो एंड गेट क्या करे, और गेट क्या करेगा, एडिशन, इट्स लाइक एडिशन, ठीक है। 0 + 0 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1 एंड 1 + 1 इज़ 0 एंड कैरी 1, ठीक है। कैरी 1, जैसा हम मैथमेटिक्स में कैरी लेते हैं वैसे यहाँ पे भी कैरी बिट है और यहाँ पे कैरी 0 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो और गेट का ये आउटपुट है। तो यहाँ पर जो 1 बिट ALU है इसमें क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक, जो नॉट एंड और हैं ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं और जो एडर फुल एडर है ये 1 बिट 2 1 बिट्स को ऐड करके ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं a + b, नॉट ऑफ a एंड b, a और। तो एक हमने एक सिंपल एग्जांपल लेकर देख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं इसमें। तो हम सिंपली एक एडिशन का एग्जांपल और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि नॉट एंड और ये देख रहे हैं, इनको यूज़ करके हमने ये ALU डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो पहले हम देखते हैं फुल एडर क्या है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल एडर, ये A और B 2 बिट्स को ऐड कर रहा है,
तो फुल एडर का सर्किट हम देखते हैं कैसा होता है। ये सर्किट डायग्राम है फुल एडर का। इसमें जो आप एंड तो आपको पता चल गया, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है हमने देख लिया ऊपर। अब एक्सॉर गेट क्या होता है। एक्सॉर गेट कुछ ऐसा है 0001 1011। एक्सॉर 00 के लिए 0 इनपुट आउटपुट देगा, 01 के लिए 1, 10 के लिए 1 एंड 11 के लिए 0। ठीक है, दिस इज एक्सॉर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए और ये वाला साइन एंड बी। ठीक है, ए इसको कहते हैं ए एक्सॉर बी। तो नेक्स्ट फुल एडर में ए और बी बिट्स जा रहे हैं, एक्सॉर में आएंगे, देन उसका आउटपुट आएगा ए एक्सॉर बी। देन वंस कैरी इनपुट कैरी इज़ ऑल्सो देयर। तो जब भी हम दो बिट्स को ऐड करते हैं, जैसे हमने एडिशन ऊपर देखा था, तो उसमें कैरी बिट को भी कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कैरी इन है। तो ए प्लस बी, देन आउटपुट ए एक्सॉर बी, और ये जो कैरी इन का इनपुट यहाँ जा रहा है सेकेंड एक्सॉर में, तो ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। दिस विल गिव सम। ठीक है, और कैरी के लिए कैरी इनपुट एंड गेट में जा रहा है, और एंड में क्या आ रहा है, यहाँ का जो a प्लस बी का जो था, क्योंकि हम जब दो बिट्स को ऐड करते हैं, सपोज 101 यहाँ पर 1 है, 1 0 है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और 1। तो यहाँ पर इन दो बिट्स के अलावा हमको इस कैरी, ये हो जाएगा इसके लिए कैरी इन। ठीक है, तो इस कैरी को भी ऐड करना होगा इन दोनों बिट्स के साथ। ये तो ए है, ये बी है, तो इन दोनों बिट्स के साथ इस कैरी को भी ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कैरी अलॉन्ग विथ एक्सॉर, ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी सी इन। देन यहाँ पर ए बी एंड, और इसका और करके यहाँ पे आता है आउटपुट, फाइनल आउटपुट कैरी का आउटपुट है ए डॉट बी प्लस ए एक्सॉर बी सी आई एन, एंड सम इज़ ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। तो ये आपको एक तरीके से ये रिमेंबर करके रखना होगा कि फुल एडर में सम और कैरी कैसे आते हैं यहाँ पर। एक्चुअली जब हम ये जो सर्किट है ये कैसे बना है, ये यूजिंग फुल जो ट्रुथ टेबल होता है, ट्रुथ टेबल को यूज़ करके ट्रुथ टेबल से डिराइव किया जाता है। तो जैसे हमें ट्रुथ टेबल क्या होता है कि सारे इनपुट्स और उनका क्या आउटपुट होगा, हर कॉम्बिनेशन में इनपुट्स के हर कॉम्बिनेशन में क्या आउटपुट होगा, वो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। फिर इससे हम लोग इसका एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और उस इक्वेशन के बेसिस पे हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ए और बी एंड सी आई एन। ठीक है, तो 3 बिट्स है 1 to 3, तो टोटल अगर 3 बिट्स हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे 2 to 4 3, दैट इज़ 8। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 to 7 ये 8 कॉम्बिनेशंस हैं। अगर n बिट्स हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं 2 to power n। ओके, तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इट इज़ जस्ट लाइक इस CIN बिट में एक और एक ऐड करते जा रहे हैं। इसमें एक ऐड किया तो 0 0 1 हो गया, देन यहाँ पर ऐड करेंगे तो 0 1 0, देन 1 ऐड करेंगे तो 1, इस तरीके से हो रहा है। देन फुल एडर क्या, एडिशन सिंपली बिट्स का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी हम करेंगे तो 0 0 0 का सम आ जाएगा 0 एंड कैरी विल बी 0। 0 प्लस 0 इज़ 0, प्लस 1 इज़ सम 1, कैरी 0। 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 0 इज़ 1 एंड कैरी 0।
0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 0 sum and 1 carry, right? 1 plus 1 is 0 sum and 1, this is called carry. Then 1 plus 0 is 1 and 1 plus 0 is 1 again and carry is 0. Then 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 0 sum and 1 carry. 1 plus 1 is 0 sum and 1 carry. Then again plus 0 is 0 and 1 carry. 1 plus 1 is 1 0 plus 1 is 1 1. So 1 sum and 1 carry. ओके, तो इस तरीके से ये हमारा ट्रुथ टेबल है फुल एडर में सारे कॉम्बिनेशंस के लिए क्या सम होगा और क्या कैरी आउट होगा वो सारे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम फाइंड करेंगे मिन टर्म्स। मिन टर्म्स क्या होंगे कि जहाँ जहाँ पर 1 हमें मिल रहा है एज आउटपुट, ठीक है। तो हम सम के लिए अलग इक्वेशन आएगी, देन कैरी आउट के लिए अलग इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट हम लोग इसे कैसे लिखते हैं कि जहाँ जहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी रिप्रेजेंट करेंगे इन बिट्स को। तो अगर ए बी सी में से कोई ज़ीरो है तो उसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखेंगे और 1 है तो एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये इसमें 0 0 0 है तो ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी इन कॉम्प्लीमेंट into what is this is 0, so this is basically will come as 0। so इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ 1 होते हैं डायरेक्टली उसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 1 कौन कौन से टर्म्स में है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड सेवन्थ में, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले देखिए, फर्स्ट वाली में a 0 b 0 एंड c in is 1, सो इसे कैसे लिखेंगे a बार b बार c in, ओके, प्लस सेकेंड इज़ द सेकेंड टर्म, ये भी 1 है तो इधर a 0 है b 1 है एंड c जो है वो 0 है, तो इसे कैसे लिखेंगे a बार b c इन बार। तो सिमिलरली फोर्थ और सेवन्थ को हम कैसे लिखेंगे a b बार b बार मीन्स b कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं b कॉम्प्लीमेंट c इन कॉम्प्लीमेंट प्लस a b c इन, ओके। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये दो टर्म्स आप देख रहे हैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सी इन इज़ कॉमन, सी इन कॉम्प्लीमेंट इज़ कॉमन, तो सी इन कॉम्प्लीमेंट नाउ ए बार बी बचा गया ए बार बी प्लस ए बी बार, सो दिस इज़ एक्चुअली एक्सॉर ए एक्सॉर बी जो हमने यहाँ देखा था। अब ए एक्सॉर बी कैसे आया, सेम यूजिंग ट्रुथ टेबल, ये एक्सॉर बी का ट्रुथ टेबल है। तो यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स है, 1 है, दिस वन एंड दिस वन, तो इसको इन टर्म्स ऑफ ए बी कैसे लिखेंगे, a 0 b is 1 means a complement b प्लस a is 1 b is 0 means a b complement, so a complement b plus a b complement, this is a XOR b। तो हमें यहाँ वही मिल रहा है, यहाँ पर हमें यही मिल रहा है, जब हम c इन कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले रहे हैं तो हमें बच रहा है a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट विच इज़ नथिंग बट a XOR b, ये रिप्रेजेंट करता है a XOR b को, इसलिए हमने यहाँ XOR b लिख दिया। बाकी देन ये वाली टर्म बच रही a b c एज इट इज़। नाउ अब हम इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन ले रहे हैं c इन, देन a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a कॉम्प्लीमेंट b बार प्लस a b, ये बच रहा है, और प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ हमने लिख दी। नाउ इसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a b, दिस इज़ नथिंग बट a XOR b का कॉम्प्लीमेंट। कैसे होगा, जैसे a XOR b जो होता है, a XOR b क्या है, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट। अब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट अगेन ले लें तो क्या होता है,
ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसको हम इस पे अप्लाई करके देखें अगर, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ अगेन ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस विल बी ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ नथिंग बट now a complement is nothing but a again। ओके, मतलब a complement a का 2 बार कॉम्प्लीमेंट a ही होता है, तो ये हो गया a प्लस b कॉम्प्लीमेंट इंटू a कॉम्प्लीमेंट प्लस दिस विल बी b। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस a इंटू a कॉम्प्लीमेंट प्लस, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट this will be a plus b complement into a complement plus b a into b, yeah, हाँ, so we are getting a into a complement plus a b plus a bar b bar plus b bar into b। so a complement into a ये क्या होता है, ये हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हम इस टर्म और इस टर्म को ये तो ज़ीरो ही हो जाएंगी, तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि हाउ ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कैसे ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे ये हमारा फाइनल ये टर्म आ गई। ठीक है, अब देखिए दिस इज़ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और ये है ए एक्सॉर बी कॉम्प्लीमेंट और ये है ए एक्सॉर बी। ठीक है, और यहाँ है सी इन एंड सी इन कॉम्प्लीमेंट। ये आपको कौन सा फॉर्म लग रहा है, ये भी ए एक्सॉर बी का फॉर्म है। अगर हम इसे ए माने इसे बी माने तो ये क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी, राइट। तो ये भी ए एक्सॉर बी का ही फॉर्म है। तो इसको यहाँ पर ए क्या है, ए एक्सॉर बी, और सी क्या है, सी इन। तो ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। तो हमारा जो फुल एडर में जो सम हमारा आया है वो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन आया। ठीक है, इस तरीके से हमने ट्रूथ टेबल से निकाला है। जो कि हम यहाँ देख रहे थे, ये जो हम देख रहे थे उसको मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया है। और इसी तरीके से जो हमारा सी आउट था, सी आउट भी हमने निकाला है, तो वो ये आ रहा है ए बी इंटू सी इन ए एक्सॉर बी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी इक्वेशंस में देखिए, इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज़ करके हमने ये डिज़ाइन किया है एक्सॉर। ए एक्सॉर बी लाने के लिए एक एक्सॉर गेट हो गया ए एक्सॉर बी, देन ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन, ये लाने के लिए हमें एक एक्सॉर गेट की और ज़रूरत होगी। तो ये वाला इनपुट इसमें गया और जो सी इन है वो यहाँ से आ रहा है, तो ये हमारा ये वाली इक्वेशन आ गई इसमें सम की। ठीक है, और फिर हमें लाना क्या है, ए डॉट बी लाना है। ए डॉट बी दिस इज नथिंग बट एंड, तो इसके लिए हम एक एंड गेट लाएंगे। एंड गेट यहाँ हमने ले लिया ए डॉट बी, यहाँ से आ जाएगा यहाँ ए डॉट बी, इस एंड गेट से हमें ए डॉट बी मिल गया। और क्या चाहिए हमें, सी आई एन इंटू ए एक्सॉर बी, मतलब सी इन और ए एक्सॉर बी में एक और एंड है, तो एक
एंड गेट की और ज़रूरत है। तो यहाँ पर जैसे हमने ए XOR B को इस यहाँ पे इनपुट ले लिया, सी इनका इनपुट यहाँ पे ले लिया, तो इसी तरीके से हमें ए XOR B सी इन मिल गया। नाउ यहाँ पर एडिशन है, दिस इज़ नथिंग बट और गेट, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक और गेट यूज़ कर लिया, ये इसका आउटपुट ये करके आ जाएगा ए डॉट बी इन प्लस ए XOR B सी इन, दिस इज इक्वेशन फॉर कैरी आउट। सो इस तरीके से जो है फुल एडर सर्किट डिज़ाइन हुआ है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ 1 बिट ALU, ठीक है। तो इस तरीके से जो सी आउट यहाँ पर आ रहा है और ये ऐड करके ए प्लस बी दोनों बिट्स का जो भी सम होगा वो जाएगा मल्टीप्लेक्सर में, ठीक है। इसी तरीके से जो नॉट एंड और गेट है, इनके जो भी आउटपुट आएगा वो मल्टीप्लेक्सर में इनपुट हो रहा है, ठीक है ना। अब आपने नॉट एंड और गेट देख लिया, फुल एडर देख लिया, अब हम समझते हैं मल्टीप्लेक्सर क्या है। ओके, सो मल्टीप्लेक्सर इज़ अगेन भी जो है एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि डिफरेंट गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक 4x1 मल्टीप्लिकेशन है। 4x1 का क्या मतलब है कि इनपुट जो है वो 4 बिट इनपुट होगा और 1 बिट जो है आउटपुट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्योंकि 4 ऑपरेशंस हमने लिए हैं, 3 जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन है और एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें 4 इनपुट हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसलिए ये है 4x1 1 रिज़ल्ट आउटपुट हो रहा है। तो ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। आपके पास 2x1 8x1 इस तरीके से भी मल्टीप्लेक्सर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनपुट है क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर एक तरीके का डेटा सिलेक्टर होता है, मतलब कि जो भी इसके इनपुट्स हैं इनमें से कौन सा आउटपुट ऑन रहेगा उसको सिलेक्ट करता है। आउट ऑफ सारे इनपुट्स वो कोई एक इनपुट को सिलेक्ट करके उसको आउटपुट लाएगा उसका, ठीक है। सिलेक्ट्स वन इनपुट फ्रॉम मल्टीपल इनपुट्स, ठीक है। तो कैसे होता है ये हम इस सर्किट से समझ सकते हैं। तो जो S0 S1 यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है सिलेक्टर्स, ठीक है, 2 सिलेक्टर्स हैं और यहाँ पर ये 2 नॉट गेट्स हैं और ये 4 एंड गेट्स एंड 1 और गेट, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, अब इसका ट्रुथ टेबल समझने की कोशिश करते हैं हम। सिलेक्ट कैसे होगा कि 0 इसके S1 और S0 के बेसिस पे सिलेक्ट होगा कि कौन सा इनपुट को हमें एज आउटपुट प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो S0 S1 के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि जब S0 S1 0 0 हो तो हमें ये वाला आउटपुट मिले, I0 हमें मिले, देन 0 1 जब हो तो I1 मिले, 1 0 हो तो I2 मिले, 1 1 हो तो I3 मिले, ठीक है ना। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इसका हम मिन टर्म्स लेकर इक्वेशन फॉर्म करना चाहें तो कैसे होगा देखिए। अभी देखिए I0 I1 I2 I3 ये 0 है 1 है वो हमें नहीं पता है, हम उसको सिंपली सम आउटपुट ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम y का इक्वेशन बनाएंगे, S1 इज़ 0 S0 इज़ 0, तो S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट इंटू I0 प्लस सेकेंड इज़ S1 कॉम्प्लीमेंट एंड S0 कॉम्प्लीमेंट I1 प्लस S1 S0 कॉम्प्लीमेंट I2 प्लस S1 S0 I3। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि सपोज़ हम एक कंसिडर करते हैं S1 इज़ 0 एंड S0 इज़ 1। मान लीजिए यहाँ जो सिलेक्टर लाइंस हैं इनका इनपुट आ रहा है ये, अगर ये 0 1 है 0 1 है तो इनमें से कौन सा इनपुट कौन सा I0 टू I3 में से कौन सा जो है आउटपुट वो कंसिडर करेगा मल्टीप्लेक्सर।
तो देखिए जब S1 इज़ 0 एंड S0 इज़ 1, यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने की कोशिश करें तो S1 कॉम्प्लीमेंट मतलब S1 0 है तो S1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 इंटू S0 कॉम्प्लीमेंट S0 इज़ 1 तो ये हो जाएगा 0 इंटू I0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ ऑलवेज 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 इंटू I1, तो 0 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगी। देन S1 इज़ 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो ये भी 0 हो जाएगी। पर यहाँ देखिए सॉरी दिस विल बी S1 कॉम्प्लीमेंट है, ये वाली टर्म है, तो ये हो जाएगी 1 इंटू S0 इज़ 1 इंटू I1, ठीक है 1 इंटू 1 इंटू I1, तो I1 सेलेक्ट हो रहा है। ओके तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट ये वाली टर्म से 0 मिला था, देन यहाँ से I1 मिला है, देन यहाँ पर क्या मिला है S1 इज़ 0, तो 0 इंटू 0 एनीथिंग इज़ 0 प्लस S1 इंटू S0, S1 इज़ 0, S1 इज़ 1, तो 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0 ओनली, तो y हमारा फाइनली क्या होगा 0 प्लस I1 प्लस 0 प्लस I1, तो I1 हमारा फाइनल आउटपुट आया। तो इसी तरीके से ये I1 सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप कुछ भी लेंगे S1 और S2 की S0 एंड S1 की कॉम्बिनेशन, तो उसके हिसाब से ही कोई एक ही आउटपुट सिलेक्ट हो पाएगा। अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए एक और लेते हैं, सपोज़ S1 एंड S0 1 1 लेते हैं, S1 इक्वल्स टू 1, S0 इक्वल्स टू 1, तो y विल बी वॉट y इज़, मैं एक बार और यहाँ लिख देती हूँ, ओके नाउ इस वैल्यूज से हम देखें तो ये क्या हो जाएगा S1 एंड S0 का कॉम्प्लीमेंट, तो दिस विल बी 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, S1 कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। नाउ S1 S0 कॉम्प्लीमेंट, तो S0 1 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली 0 हो जाएगा। S1 S0 इंटू I3, तो S1 S0 1 है तो दिस विल बी I3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल I3 आया। तो जैसे देखिए S1 S0 यहाँ 1 था, उसके लिए हमने I3 रख रखा था कि 1 1 पे I3 आना चाहिए, तो यही आया हमारा फाइनली यहाँ पर, ठीक है। तो जो मल्टीप्लेक्सर है वो इसी तरीके से इनपुट सेलेक्ट करता है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस पैरेलली परफॉर्म होते हैं, वो मल्टीप्लेक्सर में इसका आउटपुट दिया जाता है, देन मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा आउटपुट, कौन सा ऑपरेशंस का आउटपुट देना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो इसमें एक चीज़ और आती है एम, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये होती है मॉड बिट। मॉड बिट किस लिए यूज़ होती है, मॉड बिट यूज़ होती है कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा या अरिथमेटिक होगा, ठीक है। इसके लिए सपोज़ m इक्वल टू 0 है तो हमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, m की वैल्यू 1 है तो हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ m एंड दिस f1 एंड f0 जो कि सिलेक्टर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 3 वैल्यूज़, वो जो भी इनपुट्स आए हैं, जो भी सारे ऑपरेशंस के इनपुट्स आए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 वैल्यूज़ वो डिसाइड होता है कि कौन सा वाला ऑपरेशन परफॉर्म होना है। देखिए ये है, तो M F1 एंड F0, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बिट्स हैं तो उनके ये सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ M 0 होगा तब ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये सारे कौन से ऑपरेशंस है, अरिथमेटिक,
मतलब जब भी मॉड बिट 0 है तो हमें एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जब मॉड बिट 1 है तो हमें एंड और एक्सॉर नॉट, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। तो जब भी मॉड बिट 1 होगी तो हमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जब भी एक ALU डिज़ाइन होता है तो उसमें पहले से डिसाइड किया जाता है कि कौन से कॉम्बिनेशन से, कौन से सिलेक्टर कॉम्बिनेशन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है। जैसे 0 0, और अगर 0 मॉड बिट 0 है तो ऐड होगा। अगर मॉड बिट 0 है मीन्स अरिथमेटिक ही होना है, ओके। देन F1 F0 0 1 है तो सब्ट्रैक्ट होना है, 1 0 है तो इंक्रीमेंट होना है, 1 1 है तो डिक्रीमेंट होना है, ठीक है। इस तरीके से ये डिसाइड हो रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, C इन अगर 0 है, जैसे कि यहाँ से मैं बताती हूँ, A इनपुट है, B इनपुट है, C इन इनपुट है, राइट। A इनपुट है, B इनपुट है, C इन इनपुट है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया A B एंड C इन, और उसका आउटपुट क्या है, F है, और एक कैरी आउटपुट है। ये रिज़ल्ट जो है ये F है और एक कैरी आउट है, ओके। तो अगर ऐड हो रहा है तो अगर इनपुट हमने एक एग्जांपल लिया A = 1 B = 0, तो 1 + 0 + 0 आउटपुट विल बी 1, कैरी विल बी 0। सो इस तरीके से सारे जो भी हैं सारे ऑपरेशंस के लिए आउटपुट और कैरी ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हमने देख लिया मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है, और ये सब एक बार और इसके बारे में बता दूँ, हाउ मल्टीप्लेक्सर वर्क्स। सो ऑल ऑपरेशंस अरिथमेटिक एंड लॉजिक आर कंप्यूटेड इन पैरेलल। जो भी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस हैं वो इन पैरेलल कंप्यूट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे पैरेलली कंप्यूट हो गए और मल्टीप्लेक्सर में एज एन इनपुट जा चुके, ठीक है। तो कंट्रोल लाइंस जो होंगी M F1 एंड F0 टेल द मल्टीप्लेक्सर विच रिजल्ट टू सिलेक्ट, ठीक है। जो भी यहाँ पे हमने देखे थे, ये M मॉड बिट थी, मॉड बिट, और जो ये F1 F0 सिलेक्टर्स हैं ये बताएंगे मल्टीप्लेक्सर को कि कौन से आउटपुट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, द मल्टीप्लेक्सर फॉरवर्ड्स द सिलेक्टर रिजल्ट टू आउटपुट F एंड कैरी आउटपुट और लॉजिकल रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये जो है कौन सा रिज़ल्ट सेलेक्ट है वो मल्टीप्लेक्सर जो उसको F जो आउटपुट है उसको फॉरवर्ड करता है, और कैरी जो आउटपुट है वो भी इधर से आ जाता है, कैरी आउटपुट एंड दिस इज़ रिज़ल्ट, ओके। तो इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर काम करता है। तो ये आपका कंप्लीट एक 1 बिट ALU हो गया, ओके। नाउ जो 4 बिट ALU होता है, 4 बिट ALU इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 1 बिट ALU। 4 बिट ALU जो होता है वो 4 1 बिट ALU की कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कितने भी हो सकते हैं, 4 बिट 8 बिट ALU हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग 1 बिट ALUs, ठीक है। तो जैसे कि आप देखें ये है, इसमें 32 ALUs 1 बिट ALUs यूज़ हुए हैं। तो हम मानिए कि हम 4 बिट ALU की बात करें अगर, तो 4 बिट ALU में 4 1 बिट ALU होंगे। तो इसमें होता क्या है कि देखिए, जैसे ये एक 1 बिट ALU है, तो ये 2 बिट्स पे काम कर रहा है, तो इसका एक कैरी इन होगा
कुछ भी ऑपरेशन, इसमें भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, लॉजिकल और अरिथमेटिक जो हम इधर देख चुके थे नीचे, उसके हिसाब से कोई भी ऑपरेशन होगा उसका एक आउटपुट आएगा जो यहाँ रिज़ल्ट 0 रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो कैरी आउट होगा, कैरी आउट विल बी कैरी इन फॉर द सेकेंड ALU, 1 बिट ALU, ठीक है। तो ये जो कैरी मतलब जो कैरी जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले ALU के लिए। तो जो इसका कैरी आउट इसके कैरी इन हो जाएगा, इसका कैरी आउट इसका कैरी इन हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस कैरी को क्या नाम दिया जाता है? रिपल कैरी। इसे रिपल कैरी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब मैं देखिए यहाँ मैं एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज A इज़ दिस एंड B इज़ दिस, तो दिस इज़ A0, A1, A2 एंड A3। सिमिलरली दिस इज़ B3, B2, B1, B0, ठीक है। तो मानिए एडिशन हो रहा है, तो ये बिट बाय बिट 4 बिट नंबर का एडिशन हो रहा है, ओके। 4 बिट का एडिशन क्या 1 बिट करके ही होगा, 1 बिट यूज़ करके ही होगा, ठीक है। इसलिए 4 बिट एडर में 1 बिट एडर्स 4 1 बिट एडर यूज़ हुए हैं, क्योंकि 4 बिट्स हैं तो हर एक बिट को ऐड करने के लिए एक 1 बिट एडर चाहिए होगा, ठीक है। तो जैसे बिट 0 को ऐड करेंगे 0 + 1, और कैरी जो भी रहेगा कैरी इन इनिशियली तो 0 रहेगा, ठीक है। तो 0 + 1 + कैरी 0, तो सम विल बी लाइक 1, और कैरी 0 अगर 0 है तो कैरी 1 विल बी 0। तो इसका यहाँ पर जो रिज़ल्ट 0 है ये फर्स्ट बिट का रिज़ल्ट है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये जो कैरी आउट है दिस विल बी 0, तो ये कैरी इन बन जाएगा 0। तो नेक्स्ट बिट का यहाँ पर कैरी इन कितना हो जाएगा 0, और 1 + 0 इज़ 1, एंड 1 + 0 अगेन इज़ ऑल्सो 1, एंड कैरी विल बी 0। सो यहाँ पर जो रिज़ल्ट 1 है वो हो जाएगा 1, और जो कैरी आउट है वो हो जाएगा 0, यही इसका कैरी इन हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। नाउ सेकंड बिट में क्या हो जाएगा कि सेकंड बिट क्या है A2 सॉरी यस A2 B2 है 1 1, तो 1 1 एंड कैरी 2 क्या था 0, तो 1 + 1 इज़ सम इज़ 0 एंड कैरी इज़ 1, तो ये रिज़ल्ट 2 क्या आ जाएगा हमारा 0, एंड कैरी आउट विल बी 1, सो इट विल बी कैरी इन फॉर द फोर्थ 1 बिट ALU। तो कैरी इन कितना हो जाएगा 1। नाउ यहाँ देखिए और जो हमारी फोर्थ बिट्स हैं वो 0 0 हैं, तो 0 + 0 + कैरी 3 इज़ 1, तो 0 + 0 0, 0 + 1 इज़ 1, तो सम विल बी 1 एंड कैरी 4 विल बी 0। सो ये क्या हो जाएगा 1, एंड इसका जो फाइनल कैरी होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। 1 1 1 0 1 1, राइट। A और B का एडिशन आ गया हमारा 1 0 1 1। तो ये 4 बिट ALU यूज़ करके हमने ये लिया, ये हमने सिंपली एक अरिथमेटिक ऑपरेशन कंसिडर किया है। ये ऑपरेशन कोई भी हो सकते हैं, हर एक 1 बिट ALU जो है इसमें वो या तो अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट देगा, और उसका कैरी जो है वो नेक्स्ट 1 बिट के लिए कैरी इन हो जाएगा, ओके। तो ये जो कैरी आउट के बारे में थोड़ा बता दूँ। कैरी आउट जो होता है वो एक्चुअली ओवरफ्लो बिट कहलाता है। ओवरफ्लो क्या होता है कि जैसे हम 4 बिट्स पर काम कर रहे हैं, अगर हमारे यहाँ पर कैरी आउट जो फाइनल जो है वो 1 आता है, तो इसका मतलब क्या होता है ओवरफ्लो हो रहा है मतलब इस 1 को स्टोर करने के लिए हमें 1 बिट की और ज़रूरत पड़ेगी, बट हम 4 बिट ही कंसिडर हमने किया है, तो ये 1 बिट और एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं ओवरफ्लो। अगर कैरी आउट फाइनल 0 है मतलब देयर इज़ नो ओवरफ्लो, कोई ओवरफ्लो नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली ALU इस फाइनल कैरी आउट का कुछ नहीं करता है। CPU जो होता है वो डिसाइड करता है कि इस कैरी आउट का क्या करना है। तो या तो CPU उसको इग्नोर कर देगा, या कोई इंटरप्ट या एरर रेस कर देगा, या उसको इसकी जो बिट है
बिट विड्थ है, मतलब जैसे यहाँ 4 बिट था तो इसकी विड्थ को और एक्सटेंड कर देगा ताकि उसको भी स्टोर किया जा सके, ठीक है। तो ये CPU का काम होता है, ALU उस कैरी आउट का कुछ नहीं करता है, वो सिंपली CPU को बताता है कि कैरी 0 है या 1 है या क्या है। ओके, सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ अबाउट डिज़ाइन ऑफ ALU। तो हमने इसमें 1 बिट ALU देखा और 1 बिट ALU यूज़ करके कैसे 4 बिट ALU बनाया गया है वो हमने देखा, और कैसे ऑपरेशंस क्या से परफॉर्म होता है 1 बिट ALU में। 2 बिट का एडिशन कैसे होता है, फुल एडर और गेट्स कैसे यूज़ होते हैं, मल्टीप्लेक्सर का क्या रोल है यहाँ पर, कैसे उसमें एडिशन क्या होता है। हमने ट्रुथ टेबल देखा, ट्रुथ टेबल से इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती हैं वो सारा देखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।